हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो दिन है वो है कृष्ण जन्माष्टमी का। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या क्या कर रहे हो आज मुझे शेयर करना कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो तो पुराना है, जब मेरी भाभी आई हुई थी और वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत जल्द आप लोगों के साथ में अपने कृष्ण जन्माष्टमी की शॉपिंग, कृष्ण जन्माष्टमी का व्लॉग वो भी शेयर करूंगी, बिकॉज आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। और बीच में मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी जब मेरी भाभी चली गई थी, इसलिए मेरे पास और ज़्यादा व्लॉग्स नहीं थे। ये वही व्लॉग्स है जिस दिन मैंने भाई को राखी बांधी थी। तो यहाँ पे मेरे सूट पे जो चाय गिर गई थी तो मैंने सूट बदल के ये वाला पहन लिया है। साथ ही साथ मैंने अपना दूसरा नेकलेस भी पहन लिया है, चोकर वाला। और अभी मैं थाली लेकर आ गई हूँ, राखी का सारा राखी की प्लेट जो सजा के रखी है। और भाभी को तो बिठा लिया है। आशीष थोड़ा सा बाहर टहल रहा था, किसी से फोन पे बात कर रहा था, इसलिए मैंने उसको बोल दिया है जल्दी से आ जाओ भाई, मैं आपको राखी बांध दूं, भाभी को बांध दूं। तो यहाँ पे मैं सारी चीजें इस भाभी को दिखा रही हूँ कि क्या क्या मैंने निकाल के रखा हुआ। मिठाई का डब्बा ले रखी हूँ और यहाँ पे राखी की थाली सजा के रखी हूँ। आशीष आ गए हैं और अब मैं उसको राखी बांधूंगी। पहले मैं यहीं पे बांधने वाली थी राखी, पर मुझे पता नहीं क्यों ठीक नहीं लग रहा था कि मेरा मन कर रहा था कि नहीं, ऐसे राखी नहीं बांधी जाती है। फिर मैं यहाँ से निकल के पहले मैंने सोचा था कि मैं फर्श पे एक कालीन बिछाकर अच्छे से बिठाकर तब राखी बांधूंगी, पर फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, चेयर पे बैठाकर अच्छे से राखी बांध दो। वैसे तो मैं अपने यहाँ की बात बताऊं तो मेरे मायके में क्या होता है, मेरे मायके में भाई को पट्टे पे बिठाकर ही राखी बांधी जाती है। चौक पूर के उस पे पट्टा रखा जाता है, भाइयों को उस पे बिठाया जाता है, फिर टीका किया जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है। बट अब मेरे ससुराल में सोफे पे बैठा के भी कर लेते हैं, चटाई पे बिठा के भी कर लेते हैं। तो इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनको चेयर पे बिठा के इनकी राखी बांधूंगी। और मैं यहाँ पे राखी की सारी थाली वगैरह सजा के रखी हूँ। भाई बहुत मस्ती कर रहा है, पता है क्या बोल रहा है, मेरे हाथों में तो राखी तुम्हारे नाम की बंधी हुई है। तो मैंने बोला मैंने तो नहीं बांधी, मैंने तो राखी भेजी थी आपको, और सोचा था कि शायद अगर आप नहीं आ पाए, कोई कारणवश नहीं आए हमारे पास, तो हमारी राखी हमारे भाइयों तक तो पहुंच जाएगी। तो हमारे भाई आशीष, हमारा भाई शिवम एंड अंकित, शिवम और अंकित नहीं आए हैं, तो शिवम और अंकित की राखी बंध ही चुकी है। मेरी बहनों ने, मेरी जो दो बहनें हैं राखी एंड अंकिता, उन दोनों लोगों ने मेरे भाइयों की राखी बांध दी थी। सबसे पहले उन्होंने मेरी ही राखी बांधी थी, आशीष की कलाई में, शिवम की कलाई में, अंकित की कलाई में। तो बहुत मस्ती करते हुए बांधी थी। मैं आप लोगों को वो किस्सा भी सुनाती हूँ। जब मेरी राखी आशीष के हाथों में बांधी जा रही थी तब मेरी बहनों ने बहुत सारी मस्ती की थी। जैसे कि उसने कहा था कि लो भाई, सबसे पहले बड़ी बहन की राखी बंधवा लो हाथों में, फिर मेरी बंधवाना। और दूसरी बात ये कही थी कि लो भाई मिठाई भी खा लो, वैसे तो आई तो मिश्री है लेकिन मैं आपको मिठाई खिलाती हूँ। मैंने छोटे से पाउच भेजा था जिसमें टीका और मिश्री सब नहीं होता है वो वाला। तो वो, तो उसके बाद मेरे भाइयों ने क्या मस्ती की थी, उन्होंने बोला था कि अच्छा भाई, रिंकी दीदी का अकाउंट नंबर तो दे दो मुझे, तो मैं उसको शगुन भी ट्रांसफर कर देता हूँ। तो बहुत सारी मस्ती की थी उन्होंने। एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी बनाया था, बट मैं वो नहीं डाल सकती बिकॉज मैंने उनसे वो क्लिप नहीं मांगी थी, वरना मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करती। खैर कोई नहीं, ये तो बातें हो गई। और यहाँ पे मैंने राखी तो बांधी है, और अब भाभी के भी बांधूंगी, टीका करूंगी और उनको लुम्बा बोलते हैं उसको, वो बांधूंगी। और स्माइल तो देख रहे हो ना, बहुत सारे लोगों को मेरी भाभी की स्माइल बहुत ही अच्छी लगी। हाँ, एक कमेंट ऐसा भी आया था कि आपकी भाभी की जो हाइट है आपकी मम्मी की हाइट के बराबर ही है। बहुत ही अच्छा लगा ये कमेंट। एंड बहुत सारे लोगों ने एक चीज और बोली कि खड़े खड़े ही सारी बातें कर ली हैं पूरी वीडियोस में। तो गाइस, मैं किचन में काम करने आ गई थी, तो भाभी भी आ गई थी किचन में। तो सारी बातें वहीं पे होती चली जा रही थी। फिर उसके बाद अभी मैंने थोड़ी देर बैठ के इत्मीनान से बैठ के बातें करी हैं। फिर उसके बाद अभी हम लोगों को कहीं निकलना भी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कहाँ जाने वाली हूँ। एक्चुअली मैं बता ही देती हूँ, मेरी जो भाभी हैं उनके चाचा जी यहीं सीतापुर में ही रहते हैं। तो मैं भाभी के मायके जा रही हूँ। देखो कितनी जल्दी से मुझे भाभी के मायके जाने को भी मिल रहा है। यहाँ पे मैं मिठाई भी खिला रही हूँ, और चांदी का दिया रखा है जिससे मैं अपने भाई और भाभी की आरती करूंगी। तो मैंने एक गाना भी गुनगुनाया था, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे प्यारी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे हमेशा भाभी के साथ चले आना। तो बहुत सारी मस्ती करते करते मैंने ये
प्यारा सा बंधन जो राखी की डोर है वो मैंने बांधी है। एंड आध्या भी बहुत एक्साइटेड थी, बोल रही थी मम्मी मेरे भी राखी बांधो। तो मुझे शगुन में भाई ने पैसे दिए हैं, भाभी ने भी दिए, तो मैंने बोला तो आप दो लोग क्यों दे रहे हो, एक ही लोग दो। तो भाई बता क्या बोलता है, बोलता है कि बांधी तो एक ही, बांधी तो दोनों हाथों में अलग अलग है, एक ही साथ बांध देती। तो वही बात पे मैं हंस रही थी। एंड यहाँ पे मैं गिफ्ट दे रही हूँ भाई और भाभी को, और फिर मैं निकलती हूँ, तैयार होती हूँ, फिर मैं जाने वाली हूँ भाभी के मायके। तो थोड़ा सा मैंने सोचा बाल आल ओपन कर लूँ, और मैंने गोल्ड के इयरिंग्स अपने डाल लिए थे, क्योंकि मैं जब कभी किसी के घर जाती हूँ जैसे कि रिश्तेदारों में कभी, मैं आर्टिफिशियल बहुत बहुत रेयर ही पहन जाती हूँ, मैं नहीं पहनती हूँ। सो मैंने अपने गले में मंगलसूत्र और कानों में इयरिंग्स गोल्ड वाले मेरे छोटे छोटे से वो डाल लिए थे, और थोड़े से बाल ओपन कर लिए थे, क्लच लगा लिया था, और फिर हम लोग यहाँ से निकले थे। तो चलिए आप लोगों को भी घुमाती हूँ मैं भाभी के मायके। बस थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, बहुत ज़रा सी, वो शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था वीडियो वगैरह बनाने का। तो बस मैंने सिर्फ थोड़ी सी जरा सी क्लिप बनाई थी अपनी और भाभी की, तो वो दिखाऊंगी बस। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं संध्या बताना। चाची जी के घर। चाची जी की, इनकी चाची जी यही पास में रहती हैं, तो उन्होंने हम लोगों से पहले ही बोला था जब संध्या आएगी संध्या के साथ को मिलने आना। और संध्या आधे दिन के लिए भी नहीं आई है, संध्या 2-3 घंटे के लिए आई, लेकिन बस डिनर वगैरह करने अभी हम लोग आएंगे, नहीं तो ये फिर से भागने वाली थी। हमने बना के रखा तो खिलाएंगे तो जरूरी, ठीक है खाएंगे। चलो ठीक, चलो चलते हैं। बस थोड़ी दूरी पे ही था, वहां पर पहुंचना था। तो कार में बैठते ही 5 मिनट में हम लोग पहुंच गए थे। वहां पहुंच के ये देखिए हम लोग बैठे हैं, बस इतनी सी जरा सी मैंने क्लिप बनाई थी, और नाश्ता पानी ला रही हैं आंटी जी। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा क्लिप बना लें। एंड जब सभी लोग बैठे थे बातें कर रहे थे, फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं वीडियोस वगैरह बनाऊं, कैमरा उठाऊं, अच्छा भी नहीं लगता है। थोड़ी देर के लिए आए थे और वीडियो में लग जाते हैं। घर आते ही मैंने खाना वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया, आटा लगा लिया है, सब्जी बन गई थी। एक सब्जी आलू टमाटर की मैंने कुकर में डायरेक्ट ड्राई वाली छौंक दी थी, जल्दी से बन जाए। और यहाँ पे मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही हूँ, और मैंने सोचा था पापड़ रखे होंगे, बड़ा अफसोस की बात है भैया घर में पापड़ ही खत्म हो गए थे। तो फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ पूरी और छोले यही बनाए थे, और सब्जी बनाई थी आलू टमाटर की सूखी वाली वो, और मिठाइयाँ हो गई थी, सैलेड कट कर दिया था, और भाभी को भी बिठा दिया है खाने के लिए, बिकॉज भैया उनके हैं और मेरा भाई भी है। तो मैंने बोला कि आप लोग को निकलना भी है, मैं तो देर से भी खा लूंगी, और आप तो आए ही हो एक दिन के लिए, आपसे क्या काम कर रहा हूँ, क्या करूँ। तो बस यहाँ पे थाली भाभी ने ही लगा ली थी सबके लिए, तो मैंने बोला आप बैठ जाओ, बहुत मिन्नतों के बाद वो बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए वो खाना खा रही हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है मुझे, और भाभी को भी बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं से नहीं फील होता है कि वो मेरी भाभी हैं, मैं उनकी ननंद हूँ, ऐसा लगता है वो हमारी दोस्त हैं और मैं उनकी दोस्त हूँ। तो ये रिश्ता सभी के साथ रहे ऐसा तो ही अच्छा। अभी तक मैं सेक रही थी, मेरे हस्बैंड सर्व कर रहे थे, मतलब पूड़ियाँ सर्व कर रहे थे। तो उसके बाद दक्ष परेशान करने लगा, उसे बहुत गर्मी लग रही थी तो उसकी टी शर्ट उतारनी पड़ी, फिर मैं पूड़ियाँ सर्व करने लगी। तो हम दोनों लोगों ने मिलकर अपने भाई और भाभी को खाना आना खिलाया, रात का डिनर कराया। उसके बाद बस थोड़ी देर और रुके, बातें बातें करी, फिर हमने तैयारी कर दी भाभी की जाने की, क्योंकि भाभी को जाना भी है अपने विश्वा अपने मायके। उसके बाद भाई वहाँ से सुबह इनको लेके जाएगा। तो नहीं रुकी थी रात में, क्योंकि भाई को भी वहाँ से जल्दी ही निकलना था, क्योंकि दूसरे दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन पूजा थी हल छठ की। आप लोग मनाते हो कि नहीं बताना। तो दूसरे दिन ही वो पहुंच गए थे मेरे मायके, मतलब भाई भाभी अपने ससुराल।
तो यहाँ पे मैं टीके की थाली ले आई हूँ, एक नारियल भी रखी थी मैं, अपने भाई को टीके में एक नारियल भी दिया जाता है तो वो भी दूंगी मैं। और यहाँ पे एक गिफ्ट और निकाल के रखा है, आखिरकार मेरी भाभी के भाई आए हुए हैं तो मैं अपने भाई को राखी बांध के गिफ्ट दी हूँ, तो वो भी आए हुए तो मैं उनको खाली हाथ थोड़ी ना जाने दूंगी, हालांकि मुझसे वो बड़े हैं काफ़ी, तो मैं उनको एक गिफ्ट दे रही हूँ। तो मैंने बड़े ही प्यार से उनके लिए भी एक तोहफा निकाला था तो मैंने उनको दिया है। और बस भैया और भाभी को टीका कर दूंगी और उनको विदाई दूंगी। और बस बड़ा ही अच्छा लगा। थोड़ा सा दुखी होती हूँ कि 2-3 दिन के लिए रुकते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन कभी ऐसा मौका आएगा, आज नहीं तो कभी और सही। तो यहाँ पे पहले मैं दक्ष को टी शर्ट पहना दे रही हूँ, ताकि उसको नींद आए, अगर आ जाएगी फिर वो पहनेगा नहीं, तो यहाँ पे मैं उसे टी शर्ट वगैरह पहना दूंगी। और यहाँ पे मैं सामान भी देखती जा रही हूँ, क्या रखा है क्या नहीं, कैस कहीं ऐसा ना हो कोई गिफ्ट छूट जाए, कोई सामान छूट जाए, तो मैं वो सारी चीज़ें देख कर रख रही हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी देखूंगी कि भैया ने मिठाई का डब्बा रख लिया है कि नहीं। सो जो मिठाई का डब्बा है वो भाई ने अपने बैग में रख लिया था, और फिर जब मैंने नारियल गोला वगैरह दिया था तो वो भी फिर बैग में रख लिया था। तो बस वही मैं चेक कर रही थी, जो भी गिफ्ट्स वगैरह थे वो मैं सामने टेबल पे रखती जाऊंगी, क्या कि सामने दिखे तो ले जाएं, नहीं तो छूट ना जाए, वही चीज़ का डर रहता है। तो यहाँ पे मैं साड़ी का जो बॉक्स है वो यहाँ रख दे रही हूँ। साथ ही साथ जो मैंने गिफ्ट दिया है आशीष को ग्रूमिंग किट, वो भी मैं रख दूंगी यहीं पे। और भाई को उनके टीका करके अभी मुझे देना है गिफ्ट, तो वो दूंगी। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ बैग में मिठाई रख ली है या नहीं, वो भी रख ली, नहीं तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। और भाई भी बहुत सारा सामान लेकर आया था, वो मैं दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को, क्योंकि मेरी मायके से मेरी मम्मी ने कुछ सामान भेजा है हमारे बच्चों के लिए, सो मैं दिखाऊंगी वो भी आप लोगों को। और यहाँ पे ये देखिए मैं सारी चीज़ें चेक करती जा रही हूँ, भाभी भी आ गई हैं, तो मैं इनको टीका भी कर दूंगी और विदा करूंगी। तो बस यहाँ पे नारियल गोला रखा है, दिख रहा है, भाई अपना जूता वगैरह पहनने को तैयार है। मैं पता थाली लेके खड़ी हूँ, मैं यही बोल रही हूँ, अच्छा मैं तो पहले से ही थाली लगा के खड़ी हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं है संध्या आशीष आपको रुकना हो, क्योंकि मैं तो रोकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम ही लोग जा रहे हो। तो बताओ भैया, ऐसा ना सोचना कि प्रियंका दीदी मतलब भगा रही है कि चलो भैया थाली लेके खड़ी होगी, चलो टीका करो और निकलो अपनी गली। तो ऐसा नहीं है। फिर भाई बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना तो है ही, क्योंकि अब जाना तो पड़ेगा ही। ये देखो ये तो कैमरे में कैप्चर हो गया, भाभी पैसे निकाल रही है मुझको देने के लिए। अरे भाभी, भैया भी देते हैं, भाई अभी भी दे रही हैं, तो अलग अलग क्या है, सब एक ही होता है, लेकिन पता नहीं क्यों भाभी भी अलग से दे रही है। हो सकता है उनको नंद से रिश्ते से ज़्यादा दोस्ती का रिश्ता बड़ा ही अच्छा लग गया होगा। खैर कोई नहीं, बड़ा ही अच्छा रिश्ता है, बड़ा ही प्यारा है, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। एंड यहाँ पे देखो बहुत सारी बातें मस्ती हो रही है, मुझे ना भूल भी गई मैं क्या बातें हो रही थी। दक्ष आजा देखो कैसे खेल में लग गए हैं, बच्चों को भी पैसे दे गई थी भाभी मेरी, और मुझे भी दे के गई थी, इनके भैया भी मुझे मेरे बच्चों को पैसे दे के गए थे। तो बस टीका वगैरह करूंगी मैं, भाभी का भी टीका करूंगी, साथ ही साथ भाई भैया का भी करूंगी, और फिर निकलेंगे यहाँ से, मतलब विदा करेंगे उनको। थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ मैं, क्योंकि मायके जाना अभी हो नहीं पा रहा है, और भाई रुक नहीं पाया है। खैर कोई नहीं, करते हैं विदा। आ गया है वक्त जाने का। ये देखिए भाई ने बैग भी टांग लिया है, चेस्ट बस भी कर लिए हैं, भाभी भी अपना बैग टांग के निकल रही हैं, उनके भैया भी निकल रहे हैं। तो चलिए विदा करते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं नीचे, और ये है भाई भाभी की गाड़ी, मतलब भाई इनके भैया चलाएंगे, और ये पहुंच जाएंगी विश्वा। बस 45 मिनट की रास्ता है, आराम से पहुंच जाएंगे। सो यही था मेरा वीडियो आज का, होप पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।